एक सुनसान पार्क में एक युवक राज अकेले बैठा हुआ है। उसकी आंखों में उदासी, चेहरे पर निराशा और दिमाग में कई सवाल है। तभी वहां पर एक दादाजी यानी कि एक बुजुर्ग दादाजी आते हैं और बेंच पर उसके पास बैठते हैं और दादाजी राज से कहते हैं, बेटा इतने उदास क्यों हो, क्या कोई परेशानी है? तब राज गहरी सांस लेते हुए कहता है, जीवन अब बोझ लगने लगा है। हर तरफ सिर्फ असफलता, अकेलापन और तनाव है। लगता है कि सब कुछ खत्म कर देना ही बेहतर है। तब दादाजी गंभीर होते हुए राज से कहते हैं, बेटा क्या तुमने भगवत गीता पढ़ा है? राज बोलता है, हाँ सुना तो है लेकिन पढ़ा नहीं है, पर अभी गीता का इस समय से क्या लेना देना है? तब दादाजी कहते हैं, बेटा जब महाभारत के युद्ध में पहले अर्जुन भी इसी तरह निराश थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। अर्जुन ने भी सोचा था कि यह युद्ध करना बेकार है, हार जीत का कोई अर्थ ही नहीं, और वह अपने शस्त्र छोड़ना चाहते थे। लेकिन तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्तव्य, धैर्य और आत्मा की अमरता का ज्ञान दिया। तब राज कहता है, पर दादाजी जब जीवन में सिर्फ दुख ही दुख हो तब क्या करें? तब दादाजी कहते हैं, भगवत गीता में अध्याय 2 श्लोक 47 में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब तुम्हें सिर्फ अपने कर्म पर अधिकार है, फल की चिंता मत करो। बेटा हम असफलताओं से डर जाते हैं, लेकिन यह मत भूलो कि हर रात के बाद सुबह आती है। जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता, हानि लाभ, ये सब एक चक्र की तरह चलते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि दुख में शांत रहो और सुख में अहंकार मत करो, क्योंकि यह सब नश्वर है। तुम अभी जो महसूस कर रहे हो वह अस्थायी नहीं है, यह कठिन समय भी बीत जाएगा। राज थोड़ा सोचते हुए, क्या आत्महत्या से यह कष्ट खत्म नहीं हो जाएगा? दादाजी कहते हैं कि बेटा गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 2 श्लोक 20 में कहा है कि न जायते मृत्युर्वा वा कदाचिन ना भूत्वा भविता वा न भूयः। मतलब आत्मा न कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है, यह नित्य और अविनाशी है। बेटा आत्महत्या से सिर्फ यह शरीर खत्म होता है, आत्मा नहीं। अगर तुम इस जन्म में अपनी कठिनाइयों से भागोगे तो अगले जन्म में तुम्हें इन्हीं चुनौतियों का सामना फिर से करना पड़ेगा। इसलिए इनसे भागो मत, बल्कि इनका सामना करो। राज धीरे धीरे समझता है और कहता है कि मुझे फिर क्या करना चाहिए? तब दादाजी कहते हैं कि भगवत गीता में लिखा गया है कि अपने कर्तव्यों पर ध्यान दो, अपनी समस्याओं से भागो मत, उनका समाधान खोजो, धैर्य रखो। यह कठिन समय भी बीत जाएगा, बस तुम्हें धैर्य रखना होगा। सच्चे लोगों से बात करो, अपने माता पिता, गुरु या दोस्तों से अपने मन की बात कहो, योग और ध्यान करो। गीता कहती है कि मन को शांत रखने से हर समस्या का हल निकल सकता है। भविष्य की चिंता मत करो, हर दिन को बस अच्छे से जीने की कोशिश करो। अब राज की आंखों में हल्की सी उम्मीद थी और राज कहता है, शायद आपने सही कहा, मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं। मैं जिंदगी को एक और मौका देना चाहता हूँ। दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, याद रखना बेटा, हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। अगर अर्जुन हार मान लेते तो महाभारत में पांडवों की जीत कभी नहीं होती। तुम अपने जीवन की लड़ाई लड़ो, क्योंकि तुम्हारी कहानी भी किसी महाभारत से कम नहीं है। राज की आंखों में अब आत्मविश्वास की चमक थी। वह उठता है और नए जोश के साथ अपने जीवन की ओर बढ़ता है। दोस्तों अगर आप भी किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। गीता हमें सिखाती है कि जीवन एक युद्ध है और हमें इसी पूरी हिम्मत से लड़ना चाहिए। आत्महत्या समाधान नहीं है, संघर्ष से बाहर निकलना ही असली जीत है।